जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर। दोस्तों, इसका आंसर की जारी कर दिया गया है। बहुत से बच्चे पहले आंसर की आने से पहले बहुत उनके अंक बढ़ रहे थे, बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन आंसर की आने के बाद सभी के मार्क्स में, सभी के अंक में घटाव देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आप ज़रूर बताइएगा आपका कितना अंक घटा है या आंसर के आने के बाद कितना आपका बढ़ गया लगभग। अब बात करते हैं, आंसर के आने के बाद सभी ने अपना आंसर की से स्कोर मिला लिया, रो स्कोर कितना बढ़ा सभी को पता चल गया। अब बारी है परिणाम तिथि को लेकर। आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, सभी बच्चों के मन में सिर्फ अब एक ही डाउट है कि आखिर रिजल्ट हम लोग को कब देखने को मिलेगा, ताकि CBT 2 की तैयारी में हम लोग जल्द से जल्द जुट जाए। अगर हम बात करेंगे CBT 2 की तैयारी के लिए, तो दोस्तों सिलेक्शन उन्हीं का होना है जो सबसे पहले तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। अब बहुत से बच्चे के मन में आखिर कैसे, किस आधार पर हम तैयारी करें, तो आपको इस वीडियो में हम यही बताने वाले किस आधार पर आपको तैयारी करना चाहिए और कौन कौन से बच्चे को तैयारी करना चाहिए, कौन सी टॉप 5 शिफ्ट रही है, हार्ड शिफ्ट रही है, वो बताऊंगा। और कट ऑफ क्या रहने वाली, इस पर भी चर्चा करेंगे। कट ऑफ हम बात करेंगे आंसर की आने के बाद वाली कट ऑफ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इससे टोटल पोस्ट कितनी थी, क्योंकि कट ऑफ एनालाइज करने से पहले पूरा एग्जाम के ब्यौरा लेना ज़रूरी होता है, ताकि आपको सब पता और साफ साफ पता पानी की तरह चले। सबसे पहले बात करेंगे टोटल पोस्ट को लेकर, तो 3131 टोटल पोस्ट थी, यानी कि 3131 आपका टोटल पोस्ट थी। टोटल फॉर्म अप्लाई कितने बच्चे ने किया, तो 30,73,101 बच्चे ने टोटल फॉर्म इस फॉर्म को अप्लाई किए हैं, यानी कि 12th लेवल का वाले फॉर्म के लिए 30,73,000 फॉर्म अप्लाई किए गए थे। और वहीं बात करेंगे प्रेजेंट कैंडिडेट के लिए, तो लगभग 15 लाख लगभग प्रेजेंट हुए, यानी कि एग्ज़ाम देने वाले बच्चों की संख्या मात्र 15 लाख ही रही, यानी कि 50% उपस्थिति रही। अगर टियर 1 क्वालिफाई कितने बच्चे करेंगे, तो 10 गुना बच्चे को टियर 1 क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि 31,310। या ये आप यह कह सकते हैं कि CBT 2 में मात्र 31,310 बच्चे को सिलेक्शन लिया जाएगा। आप यह कह सकते हैं या कि टियर 1 मात्र 31,310 बच्चे ही क्वालिफाई करेंगे। आपको जो समझ में आता है, जैसा समझ में आता है, मैं आपको वैसा समझा दिया। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सब्जेक्ट वाइज एग्जाम लेवल क्या रहा है। बात करेंगे सबसे पहले जीके जीएस को लेकर। तो जीके जीएस आपका 25 क्वेश्चन पूछा गया था, 50 मार्क्स का, यानी कि 50 नंबर का, जो कि आपका हार्ड लेवल का पूछा गया था। मैथ 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। और इंग्लिश की बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर का हार्ड लेवल का पूछा गया था। जीके जीएस और इंग्लिश हमेशा एसएससी में हार्ड ही पूछा जाता है। जीके और जीएस सभी को हार्ड यह इसलिए लगता है क्योंकि पढ़ना में बहुत कुछ रहता है, बहुत कुछ पढ़ रहता है, याद बहुत कम होता है और आते उससे भी बहुत कम है। तो कभी किसी को लड़ता है कोई क्वेश्चन तो बन गया उनके लिए मॉडरेट, किन्हीं को क्वेश्चन नहीं लड़ा तो उनके लिए शिफ्ट बन जाता है हार्ड। बाकी इजी, हार्ड, मॉडरेट हमारी और आपकी तैयारी पर निर्भर करती है दोस्तों, क्योंकि जैसी हमारी और आपकी तैयारी रहेगी वैसे एग्जाम का लेवल रहेगा। अगर आपकी तैयारी अच्छी रहेगी यानी गुड रहेगी तो आपको एग्जाम लेवल मॉडरेट देखने को मिलेगा, लेकिन आपकी तैयारी थोड़ा बैड रहेगी तो आपको एग्जाम लेवल हार्ड देखने को मिलेगा। दोस्तों हमें इस पर ही निर्भर करते हैं कि कैसा एग्ज़ाम लेवल है। बाकी जो फाइनल डिसीजन है वह हमारा विभाग लेता है, कौन सा शिफ्ट मेरा आसान था, कौन सा शिफ्ट में हम आसान पेपर देते, कौन सा शिफ्ट में हम हार्ड पेपर देते, वो फाइनल डिसीजन एसएससी ही लेगा। बाकी टोटल क्वेश्चन के बात करेंगे 100 थे और टोटल मार्क्स के 200 नंबर का आपका क्वेश्चन था, यानी कि जो आपका मार्क्स कट ऑफ बनेगा वह 200 नंबर पर बनने वाला है। चलिए हम बात करते हैं कठिनाई, किस शिफ्ट में कितनी कठिनाई थी, हार्ड था, मॉडरेट, आप अब विश्लेषण से जानेंगे। 12 नवंबर की हम बात करेंगे दोस्तों, तो पहली शिफ्ट हार्ड, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट टू कठिन यानी कि मॉडरेट टू हार्ड, और तीसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट पूछी गई थी। अगर बात करेंगे 13 नवंबर की दोस्तों, 13 नवंबर की पहली शिफ्ट आपको मॉडरेट टू हार्ड और दूसरी शिफ्ट आपको हार्ड, तीसरी शिफ्ट मॉडरेट देखने को मिली है। 14 नवंबर की बात करेंगे तो पहली शिफ्ट आपको हार्ड, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड और तीसरी शिफ्ट भी मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है। 15 नवंबर की बात करेंगे तो पहली शिफ्ट आपको मॉडरेट टू हार्ड, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट और तीसरी शिफ्ट आपको कठिन देखने को मिली है, नहीं यानी कि हार्ड देखने को मिली है। 16 नवंबर की बात करेंगे तो पहली शिफ्ट आपको हार्ड देखने को मिली है, दूसरी शिफ्ट आपको मॉडरेट देखने को मिली है और तीसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो ईजी टू मॉडरेट आपको देखने को मिली है। 17 नवंबर की वही हम बात करेंगे दोस्तों, तो 17 नवंबर की पहली शिफ्ट आपको मॉडरेट और दूसरी शिफ्ट भी मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है, लेकिन तीसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो आपको हार्ड देखने को मिली है। बाकी आप जरूर बताइएगा आपको किस शिफ्ट में एग्जाम था और आपका एग्जाम लेवल कैसा आपके अनुसार रहा है।
चलिए अब हम बात करते हैं 18 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। तो 18 नंबर के पहले शिफ्ट आपको हार्ड, दूसरी शिफ्ट आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है और तीसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट देखने को मिली है। 19 नंबर की बात करेंगे तो पहले शिफ्ट आपको इजी, दूसरी और तीसरी शिफ्ट आपको मॉडरेट देखने को मिली है। अब 20 नंबर की हम बात करेंगे दोस्तों। तो पहले शिफ्ट आपको मॉडरेट, दूसरी और तीसरी यानी कि सेकेंड और थर्ड शिफ्ट आपको हार्ड देखने को मिली है। बात करेंगे 21 नंबर की। तो पहले शिफ्ट आपको इजी, दूसरी शिफ्ट मॉडरेट और तीसरी शिफ्ट आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है। बात करेंगे 22 नंबर की। तो पहले शिफ्ट इजी, दूसरी शिफ्ट हार्ड और तीसरी शिफ्ट आपको मॉडरेट देखने को मिली है। 23 नंबर की हम बात करेंगे तो पहले शिफ्ट आपको मॉडरेट, दूसरी शिफ्ट आपको इजी टू मॉडरेट और तीसरी शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट देखने को मिली है। 24 नवंबर की हम बात करेंगे तो पहले शिफ्ट आपको इजी टू मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट हार्ड और थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो आपको इजी देखने को मिली है। 25 नंबर की हम वही बात करेंगे तो पहली शिफ्ट आपको हार्ड देखने को मिली है, सेकंड शिफ्ट आपको मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिली है, थर्ड शिफ्ट आपको मॉडरेट देखने को मिली है। बात करेंगे 26 नंबर की। तो पहली शिफ्ट आपको इजी, सेकंड शिफ्ट आपको इजी टू मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट देखने को मिली है। 27 नंबर की हम बात करेंगे दोस्तों। तो पहली शिफ्ट आपको इजी टू मॉडरेट, सेकंड शिफ्ट आपको इजी और थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो आपको हार्ड देखने को मिली है। 28 नवंबर की हम बात करेंगे दोस्तों। तो पहली शिफ्ट आपको इजी टू मॉडरेट और सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो इजी आपको देखने को मिली है। 29 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। तो पहली शिफ्ट आपको इजी, सेकंड शिफ्ट भी इजी देखने को मिला है, लेकिन थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो इजी टू मॉडरेट टू हार्ड आपको देखने को मिली है। यह हमारी और आपकी तैयारी पर निर्भर करता है, तो ऐसा ना समझे कि हमें तो यह शिफ्ट हार्ड लग रहा था, यहाँ ईजी कैसे बताया जा रहा, या ईजी यहाँ हमें लग रहा था यहाँ हार्ड कैसे बताया जा रहा। यह हमारी और आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। जो भी एवरेज बच्चों का आता है डाटा, मैं उसके अनुसार यह वीडियो बनाता हूँ। चलिए सबसे पहले बात करेंगे फिर 30 नवंबर की। तो पहली शिफ्ट आपको इजी, सेकंड शिफ्ट आपको मॉडरेट और थर्ड शिफ्ट की बात करेंगे तो आपको इजी टू मॉडरेट देखने को मिली है दोस्तों। बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था और आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा था। आप ज़रूर बताइएगा आप किस कैटेगरी से एग्ज़ाम दिया था, ये भी बताएगा। चलिए अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर दोस्तों। तो फाइनल कट ऑफ का रो मार्क्स हम बता रहे हैं दोस्तों। आपको मैं पहले बता दूं, यह रो मार्क्स आपको बता रहा हूँ। यूआर के लिए 130 से 32, ओबीसी के लिए 126 से 28, ईडब्ल्यूएस के लिए 122 से 25 और बात करेंगे एससी के लिए तो 115 से 20 और बात करेंगे एसटी के लिए दोस्तों तो 110 से 115 के करीब रहने वाला है। और वहीं हम बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए तो 95 से 100 के करीब आपका कट ऑफ रहने वाला है। ये जो सारा डाटा आपको बताया रो कट ऑफ आपको है। अब बात करते हैं आखिर नॉर्मलाइजेशन कितना देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन की हम बात करेंगे दोस्तों तो हार्ड शिफ्ट में आपको 10 से 15 नंबर देखने को मिलेगा। अगर आप हार्ड शिफ्ट में एग्जाम दिए तो 10 से 15 नंबर आपको देखने को मिलेगा। मॉडरेट शिफ्ट में आपको 5 से 10 नंबर तक आपको वृद्धि देखने को मिलेगा। 5 से 10 कर सकते हैं दोस्तों, या आप यह कर सकते हैं कि 1 से 10 के बीच में कोई भी डिजिट से आपका बढ़ते हुए नंबर प्रतीत होगा। यानी कि 1 नंबर बढ़ जाए मॉडरेट में, या 5 नंबर बढ़ जाए, या 7 नंबर बढ़ जाए, कितना भी बढ़ सकता है। यानी कि अप टू 10 के बीच में कितना भी नंबर आपका बढ़ सकता है। चलिए आप ज़रूर कमेंट में इतना बताइएगा दोस्तों कि आपका एग्ज़ाम लेवल कैसा था। बाकी बात करेंगे परिणाम तिथि को लेकर। तो परिणाम तिथि आपका लगभग 10 जनवरी को आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो भी रिज़ल्ट है 10 नवंबर के बीच में कभी भी आ सकता है, तो अपना तैयारी में लगे रहिए। और आपको मैं बता दिया कितने नंबर वाले बच्चे आय की तैयारी में कर सकते हैं। अगर आपका इतना के करीब आपका नंबर बन रहा है तो आप ज़रूर तैयारी करें शिफ्ट 2 के लिए, आपका 110% नाम आ सकता है दोस्तों। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, क्योंकि CHL से जुड़ी कोई भी अगर जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।